इस वीडियो में आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन और उसी के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। इसमें बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में। द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्री 0 और 2 इज। तो यहाँ पे आपको बताना है तो टोटल जो मैट्रिक्स होंगी कितनी होंगी 9 और एंट्री यहाँ पे है 0 और 2 यानी कि 2। तो यहाँ पे बनेगी 2⁻⁹। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा अपने पास 512। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, द फंक्शन f(x) वेयर जो x है ये डिनोट्स करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, ये हो जाएगा 1.5। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, द फंक्शन f(x) यहाँ पे दिया गया है, ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, ये होगा कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन 4, इसको सोल्व करना है तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए जो नीचे सबसे पहले साइन स्क्वेयर x, उसके नीचे लिख लेते हैं साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर x और माइनस में, और इसी प्रकार कोस स्क्वेयर x के नीचे भी जो है इनको अलग अलग लिख लेंगे, साइन स्क्वेयर x और कोस स्क्वेयर x। अब देखिए साइन स्क्वेयर x से साइन स्क्वेयर x कैंसिल, कोस स्क्वेयर x से कोस स्क्वेयर x कैंसिल। यहाँ पे तो बचेगा 1/कोस स्क्वेयर x यानी कि सीकेंड स्क्वेयर x माइनस, और ये नीचे साइन स्क्वेयर जो है ऊपर जाएगा तो कोसिकेंड स्क्वेयर x। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है दोनों का। अब सीकेंड स्क्वेयर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है tan x, ये आएगा अपना tan x, और माइनस में कोसिकेंड स्क्वेयर x का होता है कोट x, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, कोट x और प्लस में c। क्वेश्चन 4 में राइट आंसर होगा अपना tan x प्लस कोट x प्लस c, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, इफ f(x) दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, f'(x) निकालना है। तो सबसे पहले जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इसको फंक्शन मान लेते हैं हम 1 और 2, यानी इनको अलग अलग जो है नंबरिंग कर दी हमने यहाँ पे। अब पहले तो देखिए t को सेम रखेंगे तो साइन का करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे -12 आ जाएगा माइनस कोस t, प्लस में फिर आगे दूसरे वाले का करेंगे तो t का तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा अपने पास साइन t। अब इसकी जो है यहाँ पे वैल्यू जो है 0 से x। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -x कोस x प्लस साइन x। साइन x को आप पहले लिख सकते हैं साइन x माइनस में x कोस x, ये अपने पास क्या हो गया f(x). अब हमें f'(x) निकालना है, सोल्व कर लेंगे तो साइन का हो जाएगा अपने पास कोस x माइनस। अब यहाँ पे फिर से अलग अलग करेंगे, पहले वाले को सेम दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को सेम पहले वाले का डेरिवेटिव, ये आएगा -x साइन x प्लस कोस x। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस तो इसको क्या कर देगा प्लस, कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो अपने पास ये बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो अपने पास होगा x साइन x। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे x साइन x। क्वेश्चन 5 में राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसका क्या करना है, किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये। देखिए सबसे पहले करते हैं इसको, सीकेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे e⁻x मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट x प्लस सीकेंट x tan x। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से e को यहाँ पे नंबर वाइज अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e(x) सीकेंट x प्लस e⁻⁸ सीकेंट x tan x। अब इसको देखिए फिर से नंबर वाइज, एक को जो है फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लेंगे।
सोल्व कर लेंगे। देखिए जब कंप्लीट सोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में क्या आएगा, सब कुछ कट जाएंगे, लास्ट में अपने पास e⁻x और सीकेंट x बचेंगे। इसको आप सोल्व कर लेना, लेंथी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6 में राइट आंसर है e⁻x सीकेंट x प्लस में c, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियस a इज, ये होगा 2, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 8, द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अपने पास दो वेक्टर दिए गए हैं और ये परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, 0। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में अपने क्या हो गया, 0। मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस लेमडा मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 और मल्टीप्लाई 1। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 = 6 माइनस लेमडा प्लस 2। अब लेमडा लेफ्ट में आ गया, प्लस का हो गया, 6 + 2 हो जाएंगे अपने पास 8। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन 8। क्वेश्चन 9, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं पहले। 1² + 1² प्लस -2², 1 का स्क्वायर 1 + 1 1 और -2 का स्क्वायर 4। सोल्व करेंगे तो √6, यानी कि नीचे √6 आना चाहिए। तो इसमें अपने पास बनेगा, इसका जो मल्टीप्लाई में 1 है, 1/√6 कोमा 1/√6 और -2/√6, ये ऑप्शन देखना हमें। और ये अपने पास जो है डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं इनको, DC डायरेक्शन कोसाइन, ये अपने पास ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 10, इफ A and B आर इवेंट P of A/B इज इक्वल टू P of B/A और A इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो पहले इसका लेफ्ट वाले का जब यूज करेंगे, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड में PB। नेक्स्ट है P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड में PA। ऊपर वाले सेम है, ये कैंसिल हो गया, यानी कि PB जो है PA के बराबर है। इसमें राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन, PA = PB। क्वेश्चन 11, f फंक्शन दिया है R2R डिफाइंड रखा है, fx = x⁴। fx क्या होगा, fx जो है नाइदर 1 1 और ऑन 2, यानी कि न तो ये 1 1 है न ये है ऑन 2 है। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 12, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखिए, सबसे पहले माइनस बाहर लेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब जो 1/√2 है ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4। अब साइन इनवर्स से साइन π/4 कैंसिल, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा π/4 और बाहर किसका साइन है, माइनस का। साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाहर माइनस है, -π/4। क्वेश्चन 12 में राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन। और आपको याद रखना है जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है -π/2 से π/2 के बीच में, इनके बीच में लाई करेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स आ जाता, कोस इनवर्स -1/√2 आता, तो इसका आंसर क्या होता, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स आ जाता तो इसका आंसर क्या होता। क्वेश्चन 13, इफ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट PA = E, PB = 2P, P एग्जैक्टली 1 of A, B = 5/9। आपको P की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे P of A, ये अपने पास है P of नॉट A निकालेंगे, यानी कि P of नॉट A ये आएगा 1 में से माइनस कर देंगे इसको, 1 - P। इसी प्रकार PB ये है 2P, P नॉट B है 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 2P। अब यहाँ पे एग्जैक्टली 1 of A and B 5/9 है, तो अब यूज़ करेंगे P of A इंटरसेक्शन नॉट B प्लस P of A इंटरसेक्शन B, और ये है अपने पास 5/9। अब यहाँ पे P of A डॉट
पी नोट बी प्लस में पी नोट ए मल्टीप्लाई में पी बी और ये है अपने पास 5/9। अब सारी वैल्यू रख लेते हैं। पी ए की वैल्यू है अपने पास पी नोट बी की वैल्यू है 1 - 2p प्लस में पी ए है 1 - p और पी ऑफ नोट बी है अपने पास 2p इज इक्वल टू 5/9। अब मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। p इंटू 1 - 2p प्लस 1 - p मल्टीप्लाई में 2p इज इक्वल टू 5/9। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36p स्क्वेयर माइनस 27p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्व करने के बाद जो p की वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन आएंगे 2, तो 1/3 और 5/12 ये दो आंसर आएंगे इसके, यानी कि दो वैल्यू आएंगी। तो क्वेश्चन 13 में राइट आंसर है अपना 1/3 और 5/12। क्वेश्चन 14, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया दे रखा है, यहाँ पे अपने पास कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन लास्ट वाले में एक्स की वैल्यू नहीं दे, के की मतलब पहले जो एक्स है यानी कि के की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये आपको निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है जिसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। अब एरिया अपने पास है 35 इज इक्वल टू 1/2। अब सारी वैल्यू x1 यानी कि 2 इंटू 4 - 4 प्लस 5 इंटू 4, और देखिए बार क्या है, 2 बार माइनस हो जाएंगे क्योंकि -6 2 बार है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, +6 प्लस k इंटू -6 - 4, और इसका क्या लेना है आपको मोड। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं एक बार दोबारा से, ऊपर लिख लेता हूँ 35 इज इक्वल टू 1/2 0 प्लस 50 माइनस 10k। अब ये 2 इधर डिवाइड में आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होगा 50 माइनस 10k, ये होगा 50 माइनस 10k। अब देखिए प्लस माइनस है तो एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस का। अगर पहला कंक्लूजन लेते हैं तो 70 इज इक्वल टू 50 माइनस में 10k, 50 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 70 में इस 50 को घटाएंगे 20 बचेगा। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी -2। अगर इसको माइनस का लेते हैं -50 माइनस 10k, तो जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी अपने पास आएगी 12। इसको सोल्व कर लेना, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन 14 में राइट आंसर है अपना k की वैल्यू जो है अपने पास -2 और 12। क्वेश्चन 15, इफ ए लाइन मेक एन एंगल π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस देन द एंगल मेक्स विद x एक्सिस इज। तो यहाँ पे जो देखते हैं, देखिए बीटा की जो वैल्यू है ये है π/4, यहाँ पे जो गामा की वैल्यू है अपने पास π/4, दोनों π/4 हैं। अब यहाँ पे यूज करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर अल्फा, अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने पास π/4 रखेंगे, प्लस गामा की वैल्यू है ये भी π/4 है। अब कोस स्क्वायर अल्फा, कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1/2 लिख लेता हूँ प्लस 1/2। देखिए 1/√2 होती है लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू अपने पास क्या है, यहाँ पे 0 नहीं है, क्या है ये 1 इज इक्वल टू 1। अब ये 1/2 ये भी 1/2, ये पूरा 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, दोनों कटेंगे यानी आगे 0 आएगा। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो है 0 है और ये 0 किस पे होती है π/2 के ऊपर यानी कि 90 पे होती है। कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 यानी कि कोस स्क्वायर π/2। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई π/2, ये हमें निकालना था, राइट आंसर इसका π/2। क्वेश्चन 16, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इसका आंसर है 1 माइनस p ऑफ नॉट ए
मल्टीप्लाई पी ऑफ नॉट बी, ये इसका आंसर रहेगा 16 में। क्वेश्चन 17, उससे पहले देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यदि अपने पास 2 डाइस हैं, अगर 2 डाइस को उछाला जाता है तो दोनों के ऊपर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्राइम प्राइम, यानी कि जब भी हम डाइस को उछालेंगे, 2 डाइस हैं अपने पास, डाइस या इसको डाई बोल देते हैं, ठीक है, दोनों पे ऊपर प्राइम नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। क्वेश्चन 17, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ माइनर्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनर बताना है, तो माइनर हो जाएगा यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट हो गए 3 × 3 यानी कि 9, तो नंबर ऑफ माइनर इन डिटर्मिनेंट ये भी कितना होगा 9, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जब लाइन पास होती है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, वाई डी एक्स एक्स ये आगे चला जाएगा एक्स डी वाई, अब इसको लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, या फिर अगर आप ऐसे लिखना चाहें एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 और 20, ये आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 19 ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, ये है क्वेश्चन 19। असर्शन है लाइन दे रखी है अपने पास, लाइज इन द प्लेन, ये जो है इस प्लेन में लाई करेगा, ये जब सोल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट अपने पास असर्शन ट्रू, रीजन ए लाइन स्ट्रेट लाइन लाई इन द प्लेन इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन एंड ए पॉइंट ऑफ लाइन लाइज इन द प्लेन, सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी अपनी क्या है ट्रू, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जब सोल्व करेंगे, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 20 ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, असर्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स देन एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, यानी ये बताना है आपको, तो जो अपने पास असर्शन है ये अपना ट्रू, रीजन है एफ ऑफ जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये गलत है, यानी असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है ये गलत है, इसमें आ जाएगा अपने पास ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन बी, अब ये जो क्वेश्चन इससे आगे इनकी अलग से वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 21, अपने पास ए और आई दिया हुआ है, हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i ये भी दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है के की, ये आप सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद क्या आंसर आता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देखिए की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन 22, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, इसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी है। क्वेश्चन 23, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन इसी की ओर में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन 24, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 6 एंड ऑन द फर्स्ट डाई, बी द event getting 2 on the second die, are the event A and B independent? Question 25, show the relation, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है सेट में, ये रिलेशन दे रखा है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये आपको शो करना है। और इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन, ये भी जो है आपको शो करना है, इसको देख लेना। इसी के ओर में अपने पास कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, या फिर कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन 26, ये आपको शो करना है जो मैट्रिक्स है ए सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, जहाँ पे जो आई है वो 2/2 है और 0 एंड 2/2 जीरो मैट्रिक्स, यूजिंग इक्वेशन यूज करना है, फाइंड ए इनवर्स। क्वेश्चन 27, फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल निकालना है इसका। 28 में इसको dy/dx निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है। 29 इसका इंटीग्रेशन निकालना है, e x डॉट साइन एक्स।
इसी के ओर में इंटीग्रेशन है, साथ में साथ जो है यहाँ पे रेंज दी हुई है 0 to π/2। सोल्व करना है इसको। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इसको सोल्व कर सकते हो आप। सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 30, फाइंड ए, आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन 31, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के इक्वल प्रूव करना है। इसी के ओर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं एक दूसरे को आपस में। सेक्शन डी। क्वेश्चन 32, एरिया निकालना है इसका जो बाउंडेड है इन दोनों के बीच में। इसी के ओर में एरिया निकालना है माइनस सेगमेंट का, और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है कट ऑफ द लाइन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू a/2 दिया हुआ है। क्वेश्चन 33, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो लाइन है L1 और L2 इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है फाइंड द इमेज, ये पॉइंट है और ये लाइन है, इसमें आपको जो इमेज निकालनी है, इमेज फाइंड करनी है। क्वेश्चन 32, सोल्व करना है इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से, यानी इन दोनों को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी फाइंड करनी है, सोल्व करना है इसको। इसी के ओर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 35, ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में। सोल्व करना है इसको किसके ग्राफ की सहायता से सोल्व करना है। मिनिमम और मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे सभी वैल्यू दी हुई है, इन सभी का आपको यूज़ करना है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ फ्लोर 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच यू कैन मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes. नेक्स्ट अपने पास सेक्शन ई, क्वेश्चन 36। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, इनको सहायता से यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गोल्ड कॉइन इन बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन इन बॉक्स 3। इफ द कॉइन ड्रा is gold, then what is the probability that it is drawn from the box. If the coin drawn is gold coin, then what is the probability then the other coin in the box is also gold. ये इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सोल्व कर लेना। बाकी अलग से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ताकि मुझे पता चले, मैं उसको देख सकूं कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन 37, ये भी आपका जो है केस स्टडी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए आप इसको। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट विल द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर बेड इन द टर्म ऑफ एक्स। व्हाट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। गार्डनर वांट मैक्सिमम एरिया फॉर द रेक्टेंगुलर फ्लोर बेड. For this to happen, what will the value of x? What will be the area of remaining filled in square meter after having the floor bed of maximum area? क्वेश्चन 38 ऊपर हिंदी में, नीचे देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। What is the differential equation of this problem? What is relation between x and t? If the bacteria increase 10% in 2 hours, then find k. What is the time taken और बाई बैक्टीरिया काउंट इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के बाद के की वैल्यू क्या आएगी, कमेंट सेक्शन में बताएं के की वैल्यू क्या आएगी। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है, मेरी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।